किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही उन तमाम योजनाओं को लेकर आते हैं ताकि हमारे किसान भाई उन योजनाओं से ज्यादा संख्या में जुड़ सकें और उन योजनाओं का लाभ लेकर अपनी किसान भरी जिंदगी को आसान बना सके। हमारे देश के अंदर सरकार तमाम योजनाएं लेकर आती है और उन योजनाओं का प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो 1998 में शुरू हुई थी और आज 7 करोड़ से अधिक इस योजना के किसान लाभ ले रहे हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड कैसे किसानों की जिंदगी को आसान बना रहा है और खेत में फसल लगाने से लेकर फसल को गोदाम तक पहुंचाने तक कैसे किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ मिलता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। और हाल ही के पेश हुए बजट में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण सीमा थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी है। कैसे ये बढ़ी हुई सीमा किसानों को लाभ देगी और किसानों की जिंदगी में खुशहाली को बढ़ाएगी, जानेंगे आज के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक विस्तार रिपोर्ट किसान क्रेडिट कार्ड की इस खास पेशकश में। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा का कारण है इसकी ऋण सीमा का बढ़ाया जाना। 1 फरवरी को पेश बजट में वित्त मंत्री ने इसी ऋण सीमा को 3 लाख की जगह 5 लाख कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ 70 लाख किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जो केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को बिना किसी परेशानी के सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है ताकि वो खेती की जरूरतों, फसल के बाद वाले खर्चों और उपभोग की जरूरतों को पूरा कर सके। समय पर कर्ज चुकाने वाले केसीसी धारकों को 3% का पुनर्भुगतान प्रोत्साहन यानी PRI मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो ब्याज में 3% की छूट मिल जाती है। इस तरह केसीसी पर कुल ब्याज दर घटकर महज 4% रह जाता है। केसीसी प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास जमीन भी हो। मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह भी केसीसी के तहत ऋण के हकदार हैं। 2019 में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को भी इस योजना में शामिल कर लिया। इसके अंतर्गत बैंक बिना किसी चीज को गिरवी रखे 1,60,000 रुपए तक का ऋण प्रदान कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति किसानों को पहले साल पुनर्गठित राशि पर ब्याज दर में छूट का प्रावधान है, लेकिन गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को 5 साल तक पुनर्गठित फसल ऋण पर IS और PRI दोनों का लाभ मिलता रहेगा। देश में 7 करोड़ 75 लाख के आसपास किसान क्रेडिट कार्ड सक्रिय हैं और इन पर 9,81,000 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है। हालांकि ये डेटा थोड़ा पहले का है और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुआ होगा। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए 1,24,000 और पशुपालन से कामों के लिए 44,40,000 केसीसी जारी किए गए। फिलहाल 5 करोड़ 90 लाख किसान संशोधित ब्याज अनुदान यानी MISS केसीसी योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं।
इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना कि किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब किसान ज्यादा संख्या में अपने उपकरणों का इस्तेमाल कर पाएंगे, ज्यादा संख्या में इस योजना से जुड़कर खेती किसानी को आसान बना पाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खास जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें सरकार आपके साथ। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जानते हैं किसान भाइयों के कुछ सवाल और विशेषज्ञों के जवाब। 1 फरवरी 2025 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत का बजट पेश किया। इस बजट में कृषि क्षेत्र को खासकर ध्यान में रखा गया और किसानों की मांग को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण सीमा थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये सभी जानकारी आपके पास तो होगी ही, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की ये जो ऋण सीमा थी इसको बढ़ाया क्यों गया, इसके पीछे की क्या रणनीति है और कैसे किसानों को इससे लाभ मिलेगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता सत्या जी, डायरेक्टर हैं क्रेडिट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से, भारत सरकार से। मैम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि हमने बताया कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस घोषणा की है कि किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ा दिया गया है। क्या जरूरत पड़ गई मैम, जिसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना पड़ गया? किसान भाइयों की क्या मांग आ रही थी और किस तरह से आप इस फैसले को देख रही हैं? हाँ, धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आज ही हमने इसी वर्ष हमने इस लिमिट को क्यों बढ़ाया और पहले क्यों नहीं किया। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये स्कीम कब से है। ये स्कीम 2006-07 की पुरानी स्कीम है, जिसके अंतर्गत 3 लाख का लोन एक किसान भाई लेता है। 3 लाख का लोन 2006 में, 3 लाख का लोन 2010 में, फिर 15 में, फिर 20 में, करते करते हम 25 पे बैठे हैं और अभी तक वो 3 लाख का ही लोन है। जबकि इसके पीछे ये 3 लाख का वैल्यू 3 लाख का वैल्यू आज के डेट में क्या है, इसको नापना ज़रूरी है। इस रिवीजन के पीछे अगर कुछ है तो ये है आंकड़ों का खेल है ये। जब हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, अच्छी नीतियाँ बनाते हैं, तो इससे पहले हम देखते हैं कि किसको फ़ायदा हो रहा है। तो इन आंकड़ों के पीछे की कहानी ये है, इसमें 3 आंकड़े इन्वॉल्व हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस है। स्केल ऑफ फाइनेंस
जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस ये कहता है कि हमारा 2006 से अभी तक में 118% से स्केल ऑफ फाइनेंस बढ़कर हो गया है 849% का इंक्रीज। दूसरा है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें ये 3 लाख रुपीस अगर मैं देखती हूँ तो वो आज के डेट में हो गया है आपका 6.4 लाख रुपीस। और अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखती हूँ तो आज के डेट में वैल्यू ऑफ 3 लाख रुपीस हो गया है 9.6 लाख रुपीस। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान भाई की नीड्स, इनपुट कॉस्ट, लागत सब बढ़ती जा रही हैं। उसमें ये ज़रूरी था कि ऐसा कोई रिवीजन आए जिससे ये किसान भाई खुशी खुशी खेती कर सके, वो माइग्रेट नहीं करे, कोई और ऑक्यूपेशन ना अपना ले। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमारे हर दिन की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए ये काफ़ी अच्छी सोची समझी सरकार की नीति है। और इसके पीछे काफी आंकड़ों का मंथन के बाद ये कैलकुलेशन प्रूवन है कि इससे आगे चल के किसानों को काफी फायदा होगा। तो यानी ये मान के चलें कि इसके पीछे बारीकी से रिसर्च की गई, अध्ययन किया गया, उसके बाद सरकार इस नतीजे पे पहुंची कि इस ऋण सीमा को बढ़ाया जा सके। अब क्योंकि मैम ऋण सीमा को बढ़ाया जा चुका है 3 लाख से 5 लाख, तो क्या इसके ब्याज दरों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा? और जो ये ऋण था उसको वापस करने की जो सरकार की प्रक्रिया थी कि किसान को उसको वापस जमा भी करना है सरकार को, क्योंकि ये ऋण सीमा बढ़ाई गई है, क्या प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है और ब्याज दर में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, ब्याज दरों में परिवर्तन, ऋण सीमा हम कब से लागू करेंगे, इन सब पे काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आने वाले समय में आप इन सब का परिणाम देख पाएंगे। सो अभी मैं पूरा खुलासा तो नहीं कर पाऊंगी, बट इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इन सब पे काम अनाउंसमेंट के पहले से ही चल रहा है। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है। सो इसके पीछे काम है, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। जी, अभी जो केसीसी के लाभार्थी हैं 7 करोड़ से अधिक ऐसे किसान हैं जो केसीसी का लाभ ले रहे हैं, जिनको अभी भी इस केसीसी का लाभ नहीं मिला है। अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो क्या अब जो किसान जुड़ेंगे वो 5 लाख वाली सीमा से जुड़ेंगे कि 3 लाख वाली सीमा से जुड़ेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आज के डेट में अगर कोई फार्मर जुड़ेगा, किसान आज के डेट में कोई लेगा तो उसे तो 3 लाख में जुड़ना होगा। बिकॉज इसके लिए एक हमें फॉर्मल अनाउंसमेंट करनी होगी। जब तक हम इसमें इन्वॉल्व होता है, कैबिनेट के डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, पूरा प्रोसीजर के थ्रू जो बजट अनाउंसमेंट किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय से बजट अनाउंसमेंट होता है, वित्त मंत्री जो बजट अनाउंसमेंट करती हैं, उसका फिर हम प्रोसीजरली उस चीज़ को कैबिनेट के थ्रू हम उसको अप्रूवल लेते हैं। जब अप्रूवल लेते हैं फिर ये फॉर्मली अनाउंस किया जाता है कि किस डेट से 3 से 5 लाख का रिवीजन होगा। सो उसमें अभी हम कागज कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कुछ महीनों का समय लगेगा और उसके बाद ये 3 से 5 का रिवीजन हो जाएगा। बट आज के डेट में अगर कोई फार्मर लेता है तो क्योंकि ये फॉर्मली नहीं आया है तो उसे मिलेंगे 3 लाख रुपए। जी। अभी तक जो लाभार्थी हैं केसीसी के, अगर उनके आंकड़ों को खंगाला जाए तो कुछ 1 करोड़ रुपए हैं जो किसानों की तरफ बकाया है, जो सरकार को उनको भरना है। अगर हम बात करें अब नए किसानों को जुड़ने के लिए, तो जब इस ऋण सीमा बढ़ाई गई है, इससे सरकार पर और कृषि मंत्रालय पर, कृषि विभाग पर कितना और बोझ बढ़ सकता है? बोझ की बात मैं नहीं करूंगी, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देखेंगे और मेरे पास जो आंकड़े हैं वो बोझ की बात नहीं करते हैं, वो सरलता की बात करते हैं, वो इंक्रीज की बात करते हैं। सो अब मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ऋण लेने के कई सारे तरीके हैं, बट फॉर्मली जो हम चैनल से जानते हैं वो जानते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब इसकी हिंदी परिभाषा ये हुई कि इंस्टीट्यूशनल का मतलब है जो मैंने बैंकों के जरिए लिया वो हो गया आपका इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और जो मैंने प्राइवेट मनी लेंडर्स से लिया, बाहर के किसी दलाल से लिया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, वो हुआ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। सो अगर मैं 10 साल के आंकड़े देखती हूँ तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट गिरा है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में वृद्धि आई है। मैं कहने का मतलब यह है कि हमारे किसान भाई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम पे विश्वास कर रहे हैं और बैंकों से ही लोन ले रहे हैं। अब आपके एक प्रश्न पे आते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखिए एक एज ऑन डेट अमाउंट होता है, उस पे हम बहुत मंथन नहीं कर सकते, बट
उससे पहले आपको देखना होगा कि हमारा ग्राउंड लेवल क्रेडिट में क्या हुआ। तो ग्राउंड लेवल क्रेडिट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ग्राउंड लेवल क्रेडिट क्या होता है, उसमें दो आंकड़े आते हैं, आपका शॉर्ट टर्म लोन आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है, दोनों ही उतनी ही प्रगति से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ट्रेंड में है, 10 साल में भी और उसके पहले भी, लाइक इट्स वेरी 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 इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है ये। सो उसमें मुझे कंक्लूड करने में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये सरकार के हित में नीति अपनाई गई है और इससे मैं ये नहीं देख पा रही कि कोई डेफिसिट का स्कोप निकल के आता है। जी मैम, जो नए किसान भाई जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी से जुड़ना चाहते हैं, अगर वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन की क्या व्यवस्थाएं हैं, ऑफलाइन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि आज भी बहुत ऐसे किसान हैं जो इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं और अब क्योंकि योजना की ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है तो जाहिर है कि कई किसान इसमें जुड़ने के लिए इच्छुक होंगे। तो एक बार जुड़ने की प्रक्रिया बता दीजिए थोड़ी आसान भाषा में। जी, किसान क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही सरल है। आप किसी भी बैंक पे जाएं, बैंक शाखाओं पे जाएं, हमारे किसान ऋण पोर्टल पे 1,80,000 ब्रांचेस जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के किसी भी कोने से, किसी भी ब्रांच से आप ये लोन ले सकते हैं। अब इसमें ये जानना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ के लिए अपना लैंड रिकॉर्ड्स देंगे और किस चीज़ के लिए लैंड रिकॉर्ड्स नहीं देंगे। आरबीआई का एक गाइडलाइन आया है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन है और उसकी सहमति से कोलेटरल फ्री का, कोलेटरल मतलब जब मैं अपने किसी भी ऋण लेने की प्रक्रिया में कोई अपना लैंड, ज़मीन की कागज़ देती हूँ, कोलेटरल। अब कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2 लाख तक के लिमिट में आपको कोलेटरल नहीं देने की ज़रूरत है। 2 लाख का लोन में आप बिल्कुल ऐसे ही पा सकते हैं 2 लाख का लिमिट। और उसके लिए आप बैंक शाखा जाएंगे, आप किसान हैं, ऐसा आपका आधार कार्ड और बाकी जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं जो एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ऑलरेडी उनके पास एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, मतलब वो हर दिन किया जाने वाला उनका कागज़ का कार्रवाई है, बहुत सिंपल सरल उपाय है। वहाँ जाके कागज़ भरना है। अगर आप पढ़े लिखे किसान नहीं हैं और नहीं भर पाते हैं तो वहाँ पे बैंक करस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं। अगर बैंक करस्पॉन्डेंट्स नहीं है तो कृषि सखीज होती हैं जो आपकी सहायता करती हैं, या फिर CSC सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद प्रोसीजरली 1 सप्ताह का टाइम, 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन का टाइम लगता है। वो क्रेडिट जो है वो आपके अकाउंट में वो इतने पैसे आ जाते हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने लिया हुआ लोन 1 साल के अंदर आप वापस कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि आपको ये लोन इसलिए दिया जाता है ताकि आप उससे खेती करें और आपकी खेती से जब आपके फसलों को बेचकर जब आपके पैसे वापस आते हैं और आप उसको लौटाते हैं तो आपको मिलता है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव 3% का। तो आपका जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो 7% से घट के हो जाता है 4%। और 7 ऐसे स्टेट्स हैं, 7 राज्य ऐसे हैं हमारे भारत में जो फर्दर 4% का भी इंटरेस्ट सब्वेंशन देते हैं, मतलब ब्याज दर 4% से घट के हो जाता है 0%। 7 ऐसे राज्य हैं जो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है तो 7 ऐसे राज्यों में वो 0% हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोसीजर इतना सिंपल सरल बनाया गया है कि किसान भाई उससे लाभ बड़ी आसानी से पा सकते हैं। जी मैम, इसमें एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने कुछ अपनी जो किस्तें हैं वो भर दी हैं या फिर कुछ किस्तें बाकी रह गई किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं, तो क्या इसमें कुछ सेटलमेंट की भी प्रक्रिया है कि किसान भाई अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं या फिर इकट्ठे अपने जो ऋण की पूरा शुल्क है या पूरा अमाउंट है उसको भरना चाहते हैं, इस स्थिति में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हाँ, ये भी प्रश्न एक प्रोसीजरल प्रश्न है। बैंक में ये सारे आप जा करके बैंक कर्मचारी से मिलिए और उनके पास एक प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया, कृषि सखीज, बैंक करस्पॉन्डेंट्स, इनको सारे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है। वो आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब बड़े ही सरल उपाय में आपको बता देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर मैं किसान हूँ और मैंने जो फसल लगाया है वो मैंने काटा और मैं उस समय नहीं बेचना चाहती, तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर वेयर हाउस फैसिलिटी है। आप उस समय अपने फसलों को ना बेचें, वेयर हाउस फैसिलिटी जाएं, उसका उपयोग करें, अपने फसलों को सुरक्षित वेयर हाउस में डालें और उसके बाद सही टाइम आने पर
उसे बेचे। और उससे वेयर हाउस फैसिलिटी में सबसे अच्छी बात क्या है कि उसके अगेंस्ट एक रिसीट मिलता है आपको, उसके अगेंस्ट भी आपको लोनिंग मिल सकती है। दूसरा सबसे अच्छी अहम बात जो किसान क्रेडिट कार्ड की वो ये है कि कोई भी अगर नेचुरल कैलामिटी आती है, साइक्लोन आता है, अर्थक्वेक आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसके भी सेटलमेंट प्रोसेस है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप डिजिटली इस अभियान से जुड़े, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स देखें और किस वे में, किस सरलता से सरकार ने इन नीतियों को सरल बनाया है, उस चीज को समझें। कहीं सुनाए बातों पे मत जाएं, ध्यान से जो सरकारी कागज है उनको ध्यान से पढ़ें। नहीं पढ़ सकते हैं किसी और से सुने, रेडियो है, टीवी चैनल्स हैं, आप डीडी किसान देख रहे हैं उनको सुने, जो सही है उसी के साथ आगे बढ़ें। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही इजी है पाना और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड को समझाया हमारे दर्शकों को, और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस योजना से जुड़ेंगे, तभी सरकार का जो लक्ष्य है हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी उपज को बढ़ाने के लिए और किसान भाइयों को मजबूत करने के लिए। जाते जाते आखिरी में आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, इस योजना से जुड़ी कोई अधिक जानकारी किसान भाई चाहता है तो क्या कोई टोल फ्री नंबर है, कोई ऐसा नंबर है, कोई वेबसाइट है जहाँ पर किसान भाई जानकारी ले सकते हैं? जी, fasal.gov.in ऐसा एक fasal.gov.in, फिर से मैं बोलती हूँ, किसान ऋण पोर्टल फसल FASAL fasal.gov.in इन एक ऐसा वेबसाइट है जहां से आपको सरलता में, वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप डिफरेंट लैंग्वेज में वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उनको सुन सकते हैं कि आपको कैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। लिखित में हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेज में लिखित में वहाँ पे पूरा एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट है, वो आप पढ़ सकते हैं। और ये दोनों माध्यम है, प्लस टीवी चैनल्स, ये सारे माध्यम है, बट सरकारी माध्यम में ये दोनों बहुत ही ईजिली अवेलेबल माध्यम है। बहुत आसान से आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो मैं अंत में बस इतना कहूँगी कि इसका लाभ आप ज़रूर उठाइए और गवर्नमेंट और अपना सबसे पहले आप अपना बेनिफिट ज़रूर करिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। आपने बहुत शानदार और बहुत बारीक जानकारियाँ किसान क्रेडिट कार्ड से हमारे किसानों तक पहुँचाई हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये था आज का हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ। कैसे किसान क्रेडिट कार्ड की जो ये ऋण सीमा बढ़ाई गई है वो किसानों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आएगी और खेती किसानी और आसान अब हो सकेगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। इसके अलावा आप हमें टोल फ्री नंबर पे फोन करके भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-1130-60, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा आप फेसबुक पर जाकर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर जाइए, वहां टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर आपने कोई भी सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है या इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या इन जानकारियों को आप किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका भी समाधान है। आपको पता है आपको क्या करना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी सरकार आपके साथ के इस कार्यक्रम को दोबारा कई लोगों के साथ भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई योजना के साथ इस कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. अतिरिक्त मुनाफा, भरपूर पैदावार और समृद्ध कृषि प्रणाली, क्या ये एक सपना है? अथाह परिश्रम, निरंतर गतिशीलता और अटूट धैर्य, क्या ये सच है? खेतों में लहराते तरह तरह के फल और सूखे मेवे एक मिसाल हैं इस परिश्रम और गतिशीलता के।
गुजरात की इस महिला किसान ने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को आज ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जो एक सपना सा लगता है। खुली आंखों से देखे हर सपने को इन्होंने हकीकत में बदल दिया। आज ऑर्गेनिक खेती का हर सपना जिनकी पहुंच से परे नहीं, सपनों को हकीकत में बदलने की इस अद्भुत उड़ान के गवाह बनते हैं। मिलते हैं दीप्ति जानी से। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 16 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। आपको तो पता है साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ एक नंबर डायल कर देने से निधि का क्या नुकसान हो सकता था? वो मुझे स्टॉक करता है, मेरी पिक्चर्स लेता है, मेरी चैट्स पढ़ लेता है। You should just ignore him, हाँ? राउटर हैक हो सकता है क्या? हैक तो कुछ भी हो जाता है मैडम। कल दोपहर को कोई अननोन लैपटॉप उसके राउटर से कनेक्टेड था। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मिशन लाइफ, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की एक पहल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, अपने दैनिक जीवन की आदतों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो चलिए इस मिशन पर हमारे साथ। मिशन लाइफ देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे धरती करे पुकार कार्यक्रम में केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, साप्ताहिक क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। वो एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती को मिला चांद सी महबूबा का दर्जा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। बॉलीवुड की वो अदाकारा जिन्होंने निभाए कुछ ऐसे वुमेन सेंट्रिक रोल जो हिंदी सिनेमा में अलग छाप छोड़ गए। सागर से गहरी तुम्हारी निगाहें। बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री माला सिन्हा और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। झूमता मौसम, मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना। इस रविवार 16 फरवरी सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक